वालिदैन बच्चों को स्कूलों में छोड़ के और फिर अपने अपने दफातर में पहुंचे। पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक वो भी रमज़ान मुबारक के अंदर ही होने हैं। दस्तूरुल अमल में पहले से ही लिखा हुआ है कि हमने 15 मिनट पहले आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने स्कूल टाइमिंग में नुमायाँ चेंजिंग की है, जिसके मुताबिक अब स्कूल सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक और जो कि पीर से जुमेरात तक होगा और जुमे वाले दिन सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक टाइमिंग रखी गई है। इसी दौरान तदरीस का अमल शुरू होगा और यही टाइमिंग ना सिर्फ तालिब इल्मों के लिए मुकर्रर की गई है बल्कि टीचर्स के लिए भी की गई है। मगर यहाँ पे एक बहुत अहम बात यह है कि ना सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर ही मैट्रिक के सालाना इम्तहानात बोर्ड ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके इंटरनल सालाना इम्तहानात जो आप 8वीं तक कह लें, पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक, वो भी रमज़ान मुबारक के अंदर ही होने हैं। और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि जो निजी सेक्टर है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने उनको भी पाबंद किया है कि वो भी इसी टाइमिंग की पाबंदी करेंगे। ताहम शुनीद ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपनी टाइमिंग को इसके मुताबिक नहीं रख रहे और इसमें कम से कम आधे से पौने घंटे का फ़र्क रख रहे हैं। जबकि दूसरी अच्छी बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो गर्ल्स स्कूल्स हैं उनमें 15 मिनट का फ़र्क रखा गया है। यानी कि अगर बॉयज़ स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे तो गर्ल्स के 8:15 पर लगेंगे और इसी तरह अगर बॉयज़ स्कूल्स में 1 बजे छुट्टी होगी तो गर्ल्स स्कूल में 12:45 पर छुट्टी होगी। दूसरी जानिब एक मसला वालिदैन का भी सामने आ रहा है कि वालिदैन भी ज़ाहिर जॉब करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, कारोबार करते हैं, अपनी अपनी जगह पे अपने ज़रिए माश के लिए मसरूफ़ हैं। प्राइवेट जॉब्स भी हैं, सरकारी जॉब्स भी हैं, उनकी टाइमिंग अभी तक नहीं आई और ये भी सुनने में आ रहा है कि कई दफातर में सुबह 8 बजे का टाइम भी हो सकता है और कई दफातर में सुबह 8:30 बजे का भी टाइम हो सकता है। इस कंट्रोवर्सी से कैसे निपटा जाएगा, बच्चों को स्कूल वालिदैन कैसे छोड़ेंगे और अपनी टाइमिंग को कैसे सेट करेंगे, या रोज़ा रखने के बाद उनकी मसरूफियात में मुसलसल जागना ही रहेगा बच्चों को लेने और छोड़ने की सूरत में, या उनको भी कोई रिलैक्स मिलेगा। ताहम तालीम बड़ी अहम चीज़ है और तालीम के हसूल से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इस हिसाब से देखा जाए तो वालिदैन को हमेशा की तरह इस बार भी कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और अपनी नींद को कुर्बान करना ही पड़ेगा, क्योंकि इबादत के दिन हैं। बच्चों की तालीम भी एक इबादत है, उनको तालीम देना भी और उनकी तालीम में मदद करना भी इसी तरह का एक अच्छा अमल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकज़ी रहनुमा हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बड़े मशहूर, मारूफ और अच्छी शोहरत के हामिल टीचर हैं काशिफ चौधरी साहब। हम इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टाइमिंग में चेंजिंग की है, इस चेंजिंग से स्कूलों की पढ़ाई पे कोई फ़र्क पड़ता है, सिलेबस में कोई फ़र्क पड़ता है, या पढ़ाई रूटीन से ही चलती है? और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि जो पेपर्स हो रहे हैं मैट्रिक के, उनके लिए टीचर्स की ड्यूटीज़ लगी है सरकारी स्कूलों की, क्या इस दौरान जो बाकी की क्लासेस हैं 8वीं तक की, उनके लिए टीचर दस्तयाब होंगे? और प्लस क्या इनके जो सालाना इम्तहान अपने शुरू होने हैं उसकी टाइमिंग और उसकी तैयारी के लिए इनके पास किसी किस्म की फुकदान तो नहीं पैदा हो रहा? इस हवाले से हम पूछेंगे शायद अपना चौधरी साहब से कि चौधरी साहब हमें बताएं कि इनकी सरकारी स्कूलों के अंदर क्या तैयारी है डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक। चौधरी साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अच्छा, ये टाइमिंग ज़ाहिर है हर साल